हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ज़रा केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं और केमिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। केमिस्ट्री नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है सुनने में, लेकिन यदि आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो ये आपको काफ़ी आसान बन जाएगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री क्या, ये तो कोई भी विषय हो, यदि आप उसको अच्छे तरीके से समझते हैं तो वो आपके लिए आसान बन जाता है। तो आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए ही हम ज़रा केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, समय बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए आपके सामने पहले से ही ये सारा चीज़ लिख दिया गया है ताकि समय बच सके। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट का जिक्र किया गया है कि रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। कहाँ से हुई है? कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। अब देखो, जैसे आपके सामने में ये एक पॉइंट लिख दिया गया है, ठीक है। यदि आपको छोटा दिख रहा हो तो आप मेरी बातों को सुन करके आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे अराइज होता है। वैसे तो आपको जैसे 10th स्टैंडर्ड में है तो यहाँ तक में ये सारा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे के लिए ये सब चीज़ के बारे में भी आपको जानना चाहिए। जैसे रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? मिस्र से हुई। ठीक है, मिस्र के किस शब्द से हुई? तो कीमिया से हुई। और यह कीमिया का मतलब क्या होता है? तो कीमिया का मतलब होता है काला रंग। तो एक ही पॉइंट में आप देखो कितने सारे ऑब्जेक्टिव छिपे हुए हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि प्राचीन मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे, यानी कुछ एक दूसरे से रिलेटेड लग रहा है आपको, ठीक है। तो काली मिट्टी को क्या कहते थे? केमी कहते थे। और यह जो रसायन शास्त्र था, केमिस्ट्री जो था, उसका जो अध्ययन किया जाता था उस प्रोसेस को केमी टेकिंग कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र का जनक, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। आपके बहुत सारे दोस्त लोग आपको ज़रा चेक करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए कि ज़रा पूछते हैं, बहुत रसायन शास्त्र पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बताओ तो केमिस्ट्री का फादर कौन है? इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो आप याद रखना, लवैसिया, ठीक है। लवैसिया को इंग्लिश में लेबोजियर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है रसायन शास्त्र का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र विज्ञान का ही एक पार्ट है। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसके गुण, उसकी संरचना, उसकी अवस्था, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो केमिस्ट्री जो है वह पदार्थों का ही अध्ययन करना है। पूरा का पूरा पदार्थ के बारे में आप जान लो, समझ जाओ केमिस्ट्री पढ़ लिए, ठीक है। यानी इसमें और कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है। देखिए, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। केमिस्ट्री के बगैर जो है, आप समझिए तो आपका जीवन अधूरा है। आपका जो लाइफ है, केमिस्ट्री ने उसको आसान बना दिया है। अब कहिएगा कि कैसे बना दिया आसान? तो देखिए, आप सुंदर बनना चाहते हैं, सब कोई सुंदर बनना चाहता है। आप यह जो पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, ये सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है। आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको मेडिसिन लेना पड़ता है। वह मेडिसिन किससे बना है, किसकी देन है मेडिसिन? तो वह भी केमिस्ट्री का ही देन है। यानी केमिस्ट्री आपके हर एक चीज़ में प्रवेश किया हुआ है, बस हम और आप उसको जो है सो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, केमिस्ट्री जो है, जैसे ये क्या है, जो चीज़ आपको नहीं दिखता है, ठीक है, उन सब के बारे में अध्ययन करना होता है केमिस्ट्री में। आप कहोगे ज़रा सर इसको क्लियर कीजिए, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखो, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो यह मार्कर आपके सामने में शो हो रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, अब इसके अंदर जो है बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हैं जो आप देख नहीं सकते खुली आंखों से, लेकिन उसकी मौजूदगी तो है। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ढेर सारा पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आंखों से देखा है? स्वाभाविक है, नहीं देखा होगा। ये सब क्या है? आप क्या उदाहरण दूं आपको? आंवला खाए हो? आंवला का टेस्ट आपको कैसा लगता है? कहोगे खट्टा लगता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आंवला खाने के बाद यदि आप तुरंत पानी पी लो तो आपको कैसा टेस्ट लगेगा? वहाँ पे आपका टेस्ट बदल जाएगा,
वहाँ पे मीठा लगेगा। मीठा कौन कैसे लगता है मीठा? इसका मतलब उसमें चीनी मिला हुआ है, लेकिन चीनी आपको दिखता है? नहीं दिखता है। इसी तरह आप कद्दू लौकी जो बोलो, उसका घर में सब्जी खाते हो, क्या उसके सब्जी बनाने में पानी ऊपर से डाला जाता है? नहीं डाला जाता है, लेकिन वो पानी छोड़ देता है। जब आप सब्जी को काटते हुए देखो लौकी को, तो उसमें कहीं से आपको पानी नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो वह पानी छोड़ देता है। इसका मतलब उसके अंदर पानी था पहले से, लेकिन हमको दिख नहीं रहा था। तो यही केमिस्ट्री है, इसी को आपको समझना है, ठीक है। तो आपके आसपास ढेरों ऐसे उदाहरण हैं, कितना उदाहरण आपको बताया जाए। तो जो दिखता है वो समझिए फिजिक्स है, जो नहीं दिखता है उसको भी आपको पढ़ना है, वही केमिस्ट्री है। अब जैसे आपके सामने एक शीशा का गिलास लिया जाए, ठीक है। शीशे के गिलास में यदि हम आधा पानी भर देते हैं तो वह आपको कैसा दिखता है? आप कहोगे कि सर ये गिलास तो आधा भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वो आधा खाली भी है। यानी कि वह जो आधा खाली आपको दिख रहा है, वहाँ वो खाली भी नहीं है, वहाँ पे हवा है, हवा ने उसको मतलब उसके स्थान को घेर रखा है, ठीक है। तो यही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री उन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी रोचक विषय है, आपको इसको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो चलिए, हमारा यही प्रयास है कि हम आपको केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट को जगा पाएँ, और यदि मेरा यह प्रयास सार्थक हो जाता है तो काफ़ी खुशी होगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको बहुत ज़्यादा जटिलता से नहीं ले जाना है, ठीक है। इसके सारे टॉपिक को मैं आपको ईजिली बता दूंगा, कहीं से कुछ भी नहीं है। बस आपको अपने आप पर बिलीव करना है और इसको भारी नहीं समझना है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये पदार्थ के बारे में मैंने शायद बता दिया क्या आपको? दुनिया की कोई भी, चलिए रिपीट कर देता हूँ अगर बता दिया तो। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें कुछ न कुछ भार हो, जो स्थान छेकता हो तथा अपनी संरचना में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्लियर है? डेफिनेशन में देखिए कि मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी वस्तु, आप कुछ भी उठा लो, ठीक है, यदि उसमें थोड़ा बहुत भी वेट है, ठीक है, और यदि वो स्थान भी छेक रहा है, अपने संरचना में होने वाले परिवर्तन का विरोध भी कर रहा है, तो वो समझो पदार्थ है। आप कहोगे सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए अच्छे तरीके से। बिल्कुल करेंगे भाई, ये तो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो मैंने क्या कहा कि जिसमें कुछ ना कुछ भार हो। अब इसको एक उदाहरण के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मार्कर लीजिए, मार्कर लीजिए, ईंट लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, बेंच लीजिए, डेस्क लीजिए, चेयर लीजिए, कुछ भी लीजिए, पानी लीजिए, ठीक है, या आप हवा को ही लीजिए। ये सारे के सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। वो सारा क्या करता है? स्थान छेकता है। अब इसको भी आप लीजिए, ये भी क्या है? पदार्थ है, और ये भी क्या कर रहा है? स्थान छेकता। यदि हम इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये इतना दूर का एरिया क्या कर लेगा? छेक लेगा। तो ये गुण हो गया ना पदार्थ का। इसको हम उठाते हैं तो क्या हमको वेट लगता है? वेट महसूस होता है? बिल्कुल होता है। आप कहोगे सर हवा कैसे हो गया? हवा में तो हमको जरा सा भी भार नहीं नज़र आता। तो हवा में भी बच्चों भार होता है, ठीक है। अब इसका आप चाहो तो खुद भी प्रयोग कर सकते हो। आप कहोगे सर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप मार्केट से एक गुब्बारा लाओ, बैलून, खाली बैलून को आप वेट करो। यदि आपके पास तौलने का कोई जुगाड़ है तो आप उसको वेट कर लो। वेट करके आप उसको एक कॉपी पे नोट करो। क्लियर है? उसके बाद आप क्या करो? सेकंड स्टेप में आप उसमें हवा भरो। हवा भरने के लिए आपको कहीं दूसरे जगह जाने की बात नहीं है, ऊपर वाले ने आपके पास खुद हवा दिया है। आप मुंह से फूंक करके उसको हवा दे सकते हैं। हवा दे करके आप क्या कीजिए? उसको फुला लीजिए और फिर उसको वेट कीजिए। आपको दोनों के वेट में फ़र्क नज़र आएगा। जब आप गुब्बारे को खाली तौलते हैं तो उसका वेट, और जब आप हवा भर करके तौलते हैं तो उसका वेट, स्वाभाविक है दोनों का अंतर होगा। जब आप हवा भर करके तौलते हो तो उसका वेट बढ़ जाता। इसका मतलब क्या है? कि उसमें भी द्रव्यमान है, ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे कि हवा भी क्या करता है? हवा भी अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं।
उसमें भी द्रव्यमान होता है। आप कहोगे कि हवा में कैसे द्रव्यमान होता है, कैसे, तो ये तो आपको क्लियर बता दिए। उसके बाद आप देखते हो कि आंधी वगैरह जब चलता है, काफ़ी तेज़ आंधी चलता है, तो वह बड़े से बड़े पेड़ को भी हिला करके रख देता है, उसको उखाड़ करके रख देता है। तो ये सब मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा कि हवा में भी भार होता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो स्थान छेकता है, तो मैंने आपको यही बता दिया उदाहरण कि ये स्थान छेक रहा है। आप मुझको लो, मैं भी एक पदार्थ का ही उदाहरण हूँ, मेरे अंदर भी भार है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैं इतना से इतना दूर जो ये खड़ा हूँ, आप मेरे से होकर के नहीं जा सकते हो। हाँ, यदि आप भूत प्रेत हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा नहीं जा सकते हो। क्लियर है। तो मैं भी क्या हूँ, पदार्थ हूँ। क्लियर है। अब एक टॉपिक मतलब एक पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया है कि यह अपनी संरचना में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अब ये कैसे होगा, तो जैसे आप ये मार्कर को लीजिए, मार्कर को यदि आप देखो तो ये बेलनाकार आकृति का आपको दिख रहा है। इसके स्ट्रक्चर को यदि आप बदलना चाहो, जैसे कि हम इसको बीच से तोड़ देना चाहते हैं, तो बीच से तोड़ेंगे तो क्या ये आसानी से, हाँ सरकार तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम खुशी खुशी टूट जाएंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। आप मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरा जो यह एरिया है, आप चाहते हो कि घुमा दें, तो क्या हम आसानी से घूम जाएंगे? 2 फट लगा देंगे आपको भी। ठीक है। तो ये सब क्या है, विरोध करता है। कोई भी पदार्थ है, चाहे आप ईंटा को लीजिए, क्या ईंटा का जो स्ट्रक्चर है, आप उसके स्ट्रक्चर को यदि आप बदलना चाहो तो क्या वो आसानी से होगा? नहीं होगा। आप उस पर हाँ, उसके लिए अगर आप कराटा चैंपियन है तो ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। उसके पास जितना पावर है, उसके पास वो भरसक उसका विरोध करेगा। क्लियर है। तो पदार्थ में ये गुण भी विद्यमान होता है कि वह विरोध भी करता है अपने स्ट्रक्चर में होने वाले परिवर्तन का। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसी बातों को एक दूसरे तरीके से भी व्यक्त किया जाता है। कोई कोई बुक में आपको सिंपली ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है। सेम यही चीज़ का ये डेफिनेशन है। जैसे कि भार को ही हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, और जो ये स्थान छेकता है, जितना दूर का एरिया ये कवर करता है, वो उसका आयतन होता है। ठीक है। तो यही बातों को इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। पदार्थ का दोनों डेफिनेशन सही है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, अत्यंत छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर के बना होता है, जो आप खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। यह इतना छोटा है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये कितना छोटा होगा। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, ये आपके पास क्या करना है आपको कि एक शीशा का ग्लास लेना है। शीशे के ग्लास में आप पानी भर दो। पानी भरने के बाद आप मार्केट से एक रंग जो होता है, कलर, कोई भी कलर आप ले आओ। जैसे आप लाल कलर ही लाते हो, उसमें आप जितना कम से कम आप उठा सकते हैं उस कलर को उठाइए। ठीक है। यानी कि आपको ये लगे कि इससे कम नहीं उठ सकता। ठीक है। उसको फिर आप पानी में जो है सो आप छोड़ दो। आप देखो कि आपने बहुत जितना कम से कम हुआ आपने उठाने का प्रयास किया और आपने उसको पानी में डाला, लेकिन वह पानी में जाते के साथ वह पूरे पानी को कलरफुल बना देगा। लाल है तो लाल बना देगा, यदि हरा है तो वो हरा बना देगा। मतलब क्या कि आप जितना उठाए हैं उसमें भी आपने लाखों करोड़ों पार्टिकल उठा लिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना छोटा होता। तो कुछ इस तरह से होता है। तो यह तो खैर बहुत बड़ा है। यदि हम आपको पार्टिकल को अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हमने एक डॉट जो दे दिया है, इस डॉट से भी यह कई हजार लाख गुना जो है सो छोटा होता है। ठीक है। अब देखिए, ये क्या है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, और इन्हीं कणों को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। ठीक है। जॉन डाल्टन ने ही इन कणों को परमाणु कहा था। अब ये परमाणु शब्द किन्होंने दिया, तो आप कहोगे जॉन डाल्टन ने दिया। इसके आगे भी हम लोग एक अगले टॉपिक में देखेंगे, चूँकि आज के क्लास में अगर हम ज़्यादा करें तो ज़्यादा लोड लेना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, और एक ही वीडियो में आपको पूरा केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना होता है, पदार्थों के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और साथ ही साथ कुछ
कमेंट करें। यदि आपको कोई भी तरह का अगर क्वेरी है, दिक्कत है, यदि आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप सबसे पहले एक बार या 2 बार आप वीडियो को देख लो। यदि उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा कि आपके सवालों का जो है सो सॉल्यूशन कर दूँ। उसके बाद वीडियो को आप अपने साथियों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करें, जो इस लाइन में हैं, यानी कि जिनको इनकी ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।